हेलो फ्रेंड, दिस इज राजेश खोड़िया एंड आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11। जैसे कि फ्रेंड्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है फ्रेंड्स हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि हर एक्सरसाइज का एक अच्छा क्वेश्चन होता है, ऐसे ही इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आने के काफी चांस होते हैं। इंपॉर्टेंट आ रहे क्वेश्चन पे और काफी टिपिकल क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते, छोड़कर आते हैं। ध्यान से करेंगे, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। जैसे कि हमने बताया था, क्वेश्चन जिसमें फंक्शन जिस वैल्यू में दिया हुआ होगा, जिस टर्म में दिया हुआ होगा, जिस वेरिएबल में दिया हुआ होगा, उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि हमें पूरा x का पूरा फंक्शन किस में दिया हुआ है, t में, और y का भी पूरा फंक्शन t में दिया हुआ है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको, t के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे, इसको सेकंड। फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सभी में हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, dy by dx की। पूरा प्रोपोजिशन किसके लिए कर रहे हैं, dy by dx, डिफरेंशिएट करने के लिए हमें dy by dx की वैल्यू चाहिए। इसलिए हम पहले क्या निकाल लेंगे, जिसमें फंक्शन दिया हुआ होगा उसके रिस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में फर्दर डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, जिससे हमें dy by dx की वैल्यू मिल जाएगी। अगर जो आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हैं क्या मेथड है, किस तरह से क्वेश्चन होता है, आपको पता लग जाएगा। सिंपली करेंगे dx by dt। जैसे कि फंक्शन आपको दिख रहा होगा, डिविडेंड में तो फंक्शन दिए हैं, डिवाइड में तो फंक्शन दिए हैं, तो इसके लिए क्या यूज करने वाले हैं, डिविडेंड रूल, जिसमें हम एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और दूसरे को सेकंड। आप किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, नीचे वाले को फर्स्ट मान सकते हैं, ऊपर वाले को सेकंड मान सकते हैं, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जनरल सी बात जो है वो कुछ ये है कि क्वेश्चन रूल अप्लाई करना आना चाहिए। हमने फॉर्मूलेस के ऊपर भी एक पूरा वीडियो बनाकर डाला हुआ है, आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई होता है और कैसे नहीं होता है, और हम यहाँ पर भी आपको बता रहे हैं कि कैसे अप्लाई करना है। देखेंगे जो हमारा सेकंड फंक्शन है, जनरली बात यह है सेकंड नहीं, नीचे वाला जो फंक्शन होगा हमारा हमेशा उसका होल स्क्वायर कर देंगे, और उसी फंक्शन को एज इट इज ऊपर लिखेंगे और फिर dy by dx कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले फंक्शन का, sin क्यूब t का है, माइनस लगाएंगे, sin क्यूब t इस बार एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, dy by dx कर देंगे अंडर रूट cos 2t का, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट कर, ये हमारा क्वोशिएंट रूल करेंगे। cos 2t एज इट इज हुआ, d by dx करेंगे sin क्यूब t का, हमें मिलेगा 3 sin स्क्वायर t, फिर sin t का करेंगे मिलेगा cos t माइनस sin क्यूब t एज इट इज हुआ, और जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, अंडर रूट की किसी भी टर्म का डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाय में आकर अंडर रूट x का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 बाय
टू रूट एक्स, 1/2 √x। इसी से हमारा अंडर रूट एक्स के प्लेस में क्या है 1/cos 2t, इसलिए 1/2 अंडर रूट cos 2t। एक्स के प्लेस में क्या है cos 2t। इस फॉर्मूले को साइड में लिख लेंगे, यहां से मिटा रहे हैं। फिर अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएट करते हैं हम चैन रूल के अकॉर्डिंग। अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस के साइन 2t इंटू 2। फिर 2t करेंगे तो क्या मिला 2। करेंगे 2 से 2 कैंसिल हुआ, y में क्या था हमारे अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा cos 2t। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, यहां पर इसके नीचे पूरे के टर्म के नीचे क्या है cos 2t। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और cos 2t अंडर रूट और cos 2t अंडर रूट दोनों मिलकर क्या हो जाएगा cos 2t, और ये 3 पहले आ गया sin स्क्वायर t और cos t माइनस sin क्यूब t, और ये माइनस बाहर आया इसलिए इसको प्लस किया sin 2t। बाय में हमारा ये वाला cos 2t और अंडर रूट cos 2t, ये वाला अंडर रूट यहां पर एलसीएम लेने के बाद नीचे आया cos 2t, ये नीचे आने के बाद यहां पर आ गया। और cos 2t को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे पावर 1/2, ऐसे लिख लेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1/2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 cos, यहाँ पर भी देखेंगे cos sin स्क्वायर टी और sin क्यूब टी, यानी कि sin स्क्वायर टी कॉमन आ गया तो इसको कॉमन ले लेंगे sin स्क्वायर टी। ब्रैकेट में ऊपर क्या बचा 3 cos 2t और ये कॉमन आ गया sin स्क्वायर टी, यहाँ बचा cos t प्लस sin t, ये क्यूब है स्क्वायर कॉमन आया तो sin t बचा और sin 2t। नीचे है हमारा दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे हमें मिलेगा cos 2t की पावर 3/2। देखेंगे क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इस पूरी टर्म को 2 cos 2t और cos t और प्लस करके लिख देंगे cos 2t और cos t, और ये वाला हो गया पूरा sin t sin 2t। नीचे क्या था हमारा cos 2t की पावर 3/2। करा क्या हमने, ये तो हमारा पूरा एज इट इज यहाँ पर आया ऐसे कैसे, कोई चेंज नो चेंज, कोई चेंज नहीं। ये वाला जो था हमने इसको 2 cos 2t cos t cos 2t cos t 2 और 1 ये रहा 2 2 और 1 3 हो गया 3, यानी कि डिवाइड करके लिख दिया 2 पार्ट्स में लिख दिया। करेंगे आगे sin स्क्वायर टी 2 cos 2t cos t, यहां देखेंगे cos a, ये क्या है a, ये b, 2t को एक बोला और इसको b मन में बोलेंगे ऐसे नहीं लिखेंगे, cos a cos b
प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है हमारा कोस ए कोस, ऐसे देख लीजिए कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए और साइन बी, ये हमारा कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी प्लस यहां से आया हमारा कोस ए माइनस यानी 2t माइनस टी, क्या आया 2t माइनस टी, और पाई में क्या चल रहा है हमारा कोस 2t की पावर 3/2 करेंगे। 2t माइनस टी यानी कि कोस टी बचा, साइन स्क्वायर टी 2 कोस 2t कोस टी प्लस कोस टी, और नीचे था कोस 2t की पावर 3/2। करेंगे कोस टी कॉमन ले, साइन स्क्वायर टी और कोस टी कॉमन आया, अंदर बचा कोस 2t प्लस 1, नीचे क्या था हमारा कोस 2t की पावर 3/2, इसको इक्वेशन थर्ड बोल दिया, क्या बोल दिया इक्वेशन थर्ड है हमारी। अब देखेंगे सेकंड इक्वेशन, इसको हमने सेकंड इक्वेशन बोला था, क्वेश्चन में देखेंगे 7 में इसको हमने सेकंड इक्वेशन बोला था। अब लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू किसके, किसमें है फंक्शन t में, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे dy/dt, ऐसे ही कोसेंट रूल लगाएंगे, नीचे वाले का होल स्क्वायर ऊपर ये एज इट इज हुआ, dy/dx हुआ किसका कोस क्यूब टी का माइनस कोस क्यूब टी एज इट इज हुआ, dy/dx होगा किसका होगा अंडर रूट कोस 2t का, करेंगे सर। कोस क्यूब टी का डिफरेंशिएट करेंगे, हम मिलेगा कोस स्क्वायर टी और कोस टी का माइनस साइन टी माइनस कोस क्यूब टी, और इसका आ गया हमारा 1/2 अंडर रूट कोस 2t और कोस टी का माइनस के साइन 2t × 2t का 2 से 2 गया, तो नीचे क्या था हमारा कोस 2t अंडर रूट के टर्म का स्क्वायर करेंगे, हम मिलेगा कोस 2t, एलसीएम लेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हुआ 1, जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कोस 2t 3 पहले आ गया कोस स्क्वायर टी, ये माइनस बाहर आ गया माइनस बाहर हो गया, और साइन माइनस ये माइनस बाहर आया, हमने इसको प्लस किया ये वाला माइनस, और कोस क्यूब टी साइन 2t ये वाला साइन 2t, ये कोस क्यूब टी, और जब ये कोस क्यूब टी यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये इसके साथ नीचे आ जाएगा, ये था कोस 2t और ये हो जाएगा कोस 2t की पावर 1/2, जैसे कि हमने प्रीवियस अभी जो थर्ड इक्वेशन बनाई थी उसमें किया था।
करेंगे इसको, बेस से में पावर ऐड हो गया और ऊपर से कॉमन लेंगे कोस स्क्वायर टी, यहाँ से कोस स्क्वायर टी, कोस स्क्वायर टी कॉमन गया माइनस के कोस 2t और कोस स्क्वायर टी तो कॉमन हुआ साइन टी प्लस यहाँ से स्क्वायर कॉमन लिया तो हमें मिला कोस टी और साइन 2t, नीचे इससे पावर ऐड हो जाएगी 3/2 पावर, करेंगे इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे कोस स्क्वायर टी माइनस 3 कोस -2 कोस 2t और माइनस दूसरा वाला साइन टी, तो लिखेंगे -2 और एक 1 3 कोस 2t साइन टी, और ये पूरी टर्म ऐसे ही एज इट इज आ जाएगी कोस टी साइन 2t, बाय में क्या चल रहा है कोस 2t की पावर 3/2, क्या किया स्प्लिट कर दिया टू टर्म्स में, 2 और 1 पूरी वाली है 3, ये 3 कोस स्क्वायर टी, जैसे ही स्प्लिट करेंगे हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, इधर से देखेंगे आगे पीछे, इसको पहले लिख लिया पूरी वैल्यू को, इसको बाद में लिख लिया, बाद में प्लस कोस टी साइन 2t लिख लीजिए, साइन 2t कोस टी, ये माइनस कोस 2t और साइन टी, फॉर्मूला बनाइए साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी ए बी, ठीक है, नीचे क्या चल रहा है हमारा कोस 2t की पावर 3/2, करेंगे सोल्व, साइन ए माइनस बी का हमारा फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए की जगह 2t कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन क्या बन गया साइन ए माइनस बी, लगा दीजिए कोस स्क्वायर -2 कोस 2t और साइन टी एज इट इज 1, और इसका पूरी का बन गया टर्म का हमारा क्या प्लस साइन ए माइनस बी यानी 2t माइनस टी, और नीचे रह गया कोस 2t की पावर 3/2, करेंगे 2t माइनस टी यानी साइन टी, नीचे क्या चल रहा है कोस 2t की पावर 3/2, देखिए साइन टी कॉमन आ जाएगा कोस स्क्वायर टी साइन टी, अंदर बचा कोस 2t और प्लस 1 कोस 2t की पावर
3/2 ये इक्वेशन 4 हो गई। अब बोलेंगे इक्वेशन 4/3 ये किसकी वैल्यू थी, dy बाई डी टी। ये किसकी वैल्यू थी, dx बाई डी टी की। बोलेंगे इक्वेशन 4/3 यानी कि dy बाई डी टी बाई dx बाई डी टी करेंगे। ये वाली इक्वेशन ऊपर cos स्क्वायर टी साइन टी 2 cos 2t प्लस 1 और y में क्या चल रहा है, cos 2t की पावर 3/2 बाय पूरे के बाय में ये वाला साइन स्क्वायर टी cos t अंदर है 2 cos 2t प्लस 1 बाय में चल रहा है हमारा cos 2t की पावर 3/2। जनरली डिवाइड करते हैं cos 2t से cos 2t गया और एक cos से एक cos यहाँ गया, एक sin से एक sin ये गया, dt से dt गया, हमें मिला dy बाय dx अंदर के अंदर मल्टीप्लाई बाहर की बाहर। ऐसे ही यहाँ पर अंदर के अंदर और बाहर की बाहर करें, ये तो कैंसिल ही हो गया, ऊपर नीचे का बच गया। ऊपर क्या है cos t, sin t कैंसिल हुआ, एक पावर गई, cos t बचा, माइनस 2 cos 2t प्लस 1 बाय नीचे sin t बचा, अंदर 2 cos 2t प्लस 1 2 cos 2t प्लस 1। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5.6 क्वेश्चन नंबर 7 आंसर है हमारा कोट 3t माइनस का कोट 3t करेंगे। cos t इसको पहले लिख लीजिए, यानी कि 1 माइनस 2 cos 2t और ये आ गया हमारा y में sin t 1 प्लस 2 cos 2t 1 प्लस 2 cos 2t। चलिए cos t बाय sin t हमारा हुआ कोट t, ये 1 माइनस 2 cos 2t बाय 1 प्लस 2 cos 2t और आंसर क्या है हमारा माइनस के कोट 3t। ये हमारा एनसीईआरटी का आंसर है। क्या आंसर है हमारा, देख लेंगे। कोट टी
1 माइनस 2 कोस 2 और 1 प्लस 2 कोस 2, ये हमारा आंसर हुआ। बट हमारा एनसीईआरटी का आंसर क्या है? माइनस कोट 3 और हमारा आंसर क्या आ रहा है? कोट टी। 1 माइनस 2 कोस 2t 1 बाय 1 प्लस कोस 2t। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये आंसर और एनसीईआरटी का आंसर दोनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 100% करेक्ट आंसर है। अगर जो आप किसी भी आपके टीचर हैं या जो कोई भी आपके घर में भाई हैं, आप चेक करा सकते हैं, बिल्कुल 100% आंसर सही है। और रही बात हमारे इस आंसर की बात, तो ये हमारा सेकंड मेथड से होगा, जो कि अभी आगे कंटिन्यू करेंगे हम इसी लेक्चर के अंदर। जैसे कि हमारा ये आंसर है बिल्कुल सही है, मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। जो मेरे पास बुक है उस बुक के अंदर हमारा यही मेथड है, लेकिन जो हमारा कोर्स एनसीईआरटी का आंसर है, ये मैंने पहले भी ध्यान नहीं दिया था एनसीईआरटी के आंसर पे, अभी आपके सामने ध्यान दिया थोड़ा तो पता लगा। अभी बिल्कुल अभी जस्ट अभी के अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे अलग मेथड से और ये आंसर निकालेंगे। एक क्वेश्चन को करने के कई मेथड्स होते हैं, ऐसी बात है। ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन है हमारा साइन क्यूब टी वाई कोस 2t वाई की पावर कोस टी कोस 2t, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये इसका आंसर आ गया लास्ट में, ये रहा कोस टी कोट टी, जो कि हमारा है 1 माइनस 2 कोस 2t 1 माइनस 2 कोस 2t प्लस 1 प्लस कोस 2t। ले लीजिए, दिख नहीं रहा तो आप इसे देख लीजिए, देख लीजिए, यानी कि दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। अभी तक जो हमारा आंसर आया वो अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर दिए हुए हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर्स के, जैसे कि हमारा इसका डिफरेंट आंसर है एनसीईआरटी से। बात आती है कोस 3t कैसे आया था आंसर इसका। सेकंड मेथड, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को ही सोल्व करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं और अलग अलग आंसर्स आते हैं। ये cos 3t, जब हम 3t की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू एग्जैक्ट आंसर जब आएगा, जब t की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, जब एंगल आएगा इसका पूरा। ऐसे ही यहाँ पर cos t cos 3t, ये पूरी एक इक्वेशन टाइप होगा। जब इसमें सब जगह t की वैल्यू पुट करेंगे जब जाकर ये सेम आंसर देगा इसके जितना। लेकिन यहाँ पर ये कई टर्म्स में दिया हुआ है और ये भी कई टर्म्स में दिया है, डिवाइड में भी है, मल्टीप्लाई में भी है, यानी कि आंसर तो हमारा सेम है, देखने में सेम नहीं दिखता पर हकीकत जो बात है। तो सेकंड मेथड क्या होगा हमारा इसका, देखेंगे x क्या दिया हुआ है हमारा, तेजी से देखेंगे वो cos 2t करेंगे डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t के dx by dt, आधा तो सेम ही है हमारा, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये ऊपर वाले को फर्स्ट बोल दो, नीचे वाले को सेकंड। cos 2t अंडर रूट में था होल स्क्वायर हुआ, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएट करेंगे। cos 2t एज इट इज रहेगा, cos 2t एज इट इज रहा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे मिलेगा सीधा sin स्क्वायर t। नीचे से देखो आंसर यहां लिख लेंगे, क्या था आंसर cot 3t। कहां से आया, करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t dx by dt, नीचे वाले का होल स्क्वायर हुआ, जब नीचे वाले का होल स्क्वायर होगा तो क्या मिल जाएगा cos 2t, जनरली नीचे वाले का होल स्क्वायर कर दिया। sin क्यूब t, ये एज इट इज हुआ, नीचे वाले को हम एज इट इज रखते हैं, इसका डिफरेंशिएट करेंगे मिलेगा sin t, sin स्क्वायर t और sin t का cos t, बीच में माइनस आता है हमारा,
साइन क्यूब टी एज इट इज हुआ इस बार, इसका डिफरेंशिएट करेंगे हमें मिलेगा 2 cos 2t और माइनस के 2 sin 2t। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एलसीएम लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां तक तो हमारा सेम ही था। एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा cos 2t, 3 पहले आ गया, और sin स्क्वायर टी cos t, माइनस ये माइनस बाहर आया, प्लस हुआ sin क्यूब टी और sin 2t बाय cos 2t नीचे आया, cos t cos 2t और अंडर रूट cos 2t एलसीएम के बाद देखेंगे तेजी से। cos बेस सेम पावर है और ऊपर sin 2t, sin 2t क्या होता है, sin t cos t, sin 2x 2 sin x cos x, लगा देंगे इसमें 3 cos 2t और sin स्क्वायर t cos t, सिर्फ इसमें लगाएंगे, अभी इसको नहीं खोलेंगे, प्लस sin क्यूब t sin क्यूब t और 2 sin t cos t, बाय में है हमारा बेस सेम पावर है cos 2t की पावर 3/2, क्या हुआ cos 2t की पावर 3/2। करेंगे 3 कॉमन लेंगे, cos t और sin t कॉमन ले लेंगे, cos t sin t, cos t और sin t कॉमन लेंगे, यहां मिलेगा हमें 3 cos 2t, sin t कॉमन गया, एक sin t बचा, cos t कॉमन गया, कुछ नहीं बचा, प्लस आ गया, sin t कॉमन गया तो sin स्क्वायर t बचा, और ये 2 पहले आ गया, ये होगा 2 sin स्क्वायर t और sin t cos t तो यहां से कौन गया, तो sin क्यूब t, sin क्यूब t, नीचे क्या था cos 2t की पावर 3/2। अब पूरा फंक्शन किसमें है हमारा, साइन में, साइन साइन, और यहां पर है cos 2t, इस वाले को देखेंगे सिर्फ पूरे को, किसमें है साइन में, साइन में, और ये cos में, तो cos 2t का फॉर्मूला उस फंक्शन में खोलेंगे जिसमें कि हमारा फंक्शन हो, किसमें है साइन में, तो साइन में खोलेंगे, cos 2x क्या होता है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x, साइन में खोलेंगे, अगर हमें cos में चाहिए होता तो क्या खोलेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, लेकिन हमें किसकी जरूरत है, साइन वाले की, क्योंकि हमें फंक्शन साइन में है, साइन साइन, इसलिए साइन में खोलेंगे, लगाएंगे cos t sin t, 3 खोलेंगे, ब्रैकेट लगा 1 माइनस 2 sin t स्क्वायर और ब्रैकेट sin t, ये वाला एल टी प्लस 2 sin क्यूब t, ये ब्रैकेट आ गया, ये नीचे cos 2t की पावर 3/2, देखिए cos t sin t करेंगे मल्टीप्लाई, इसकी भी अंदर, इधर से इसकी भी अंदर करेंगे, cos t sin t
एग्जाम में कोई से भी मेथड से करिए ये नंबर फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका वो नंबर नहीं बैठेगा। जो हमने पहले कराया था वो मेथड सिंपल था, ये थोड़ा टिपिकल है। टिपिकल क्वेश्चन मेथड नहीं है बेसिकली, जब तक ना आए तो टिपिकल है, आने के बाद सब सिंपल है। 3 की मल्टीप्लाई करी, मिला 3, साइन टी किधर से हुई तो मिला साइन टी माइनस 2, ये साइन टी की इधर से होगी साइन क्यूब टी हो जाएगा, और 3 की इधर से होगी 3 में 3 2 जा 6 साइन क्यूब टी, ये प्लस के 2 साइन क्यूब टी, नीचे है हमारा cos 2t की पावर 3/2, माइनस 6 साइन क्यूब टी और 2 साइन क्यूब टी, हमें मिला 3 साइन टी एज इट इज, दोनों को माइनस करेंगे मिलेगा 4 साइन क्यूब टी। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर जो कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अब बात आती है हमारे क्वेश्चन की, साइन, एक फॉर्मूला होता है हमारा साइन 3a का या साइन 3x का, जो होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। लगाएंगे 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, तो बना साइन 3x cos t साइन t, इस पूरे का बन गया हमारा 3 साइन 3x यानी कि t, नीचे है हमारा cos 2t की पावर 3/2, cos 2t की पावर 3/2। ये इक्वेशन थर्ड हुई हमारी, ये इक्वेशन थर्ड हुई हमारी। इस इक्वेशन को ऊपर लिख लेंगे, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, लिख लेंगे यहाँ पर cos, इसकी वैल्यू है dx/dt, t sin t, हटा देते हैं sin 3t बाय, नीचे क्या है cos 2t की पावर 3/2, ये इक्वेशन थर्ड है हमारी। करेंगे नाउ डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू t, सेकंड को y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्यों करेंगे क्योंकि फंक्शन t में दिया हुआ है। करेंगे हमें मिलेगा dy/dt, नीचे वाले का होल स्क्वायर, जब 2t का होल स्क्वायर करेंगे तो cos 2t रह जाएगा, लगा लीजिए dy cos 2t एज इट इज हुआ, dy/dx करेंगे फर्स्ट फंक्शन का cos क्यूब t का माइनस cos क्यूब t एज इट इज हुआ, dy/dx करेंगे अंडर रूट cos 2t का, अंडर रूट cos 2t का करेंगे, cos 2t का करेंगे हम मिलेगा cos स्क्वायर t, और का करेंगे तो माइनस के sin t, पहले ही बताया था cos क्यूब t, cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे हम मिलेगा 1/2 अंडर रूट cos 2t, मल्टीप्लाई cos 2t का माइनस के 2 sin 2t, माइनस के 2 sin 2t,
तो बाई में क्या चल रहा है हमारा, cos 2t की पावर 3, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये माइनस बाहर आकर इसको प्लस कर देगा, ये मिला हमें, ये माइनस बाहर आया इसको माइनस करेगा, cos 2t, ये 3 पहले आ गया इसका, cos स्क्वायर t sin t, माइनस इसको प्लस कर देगा, माइनस आकर cos क्यूब t sin 2t बाय अंडर रूट के cos 2t। तो बाय में क्या चल रहा है हमारा, cos 2t, जो कि अंडर रूट का स्क्वायर काटकर cos 2t बचा। करेंगे सो एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे इस वाले का और इस वाले का, जब एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा cos 2t cos स्क्वायर t sin t। एलसीएम लिया, cos 2t का अंडर रूट हट जाएगा, प्लस cos क्यूब t sin 2t। एलसीएम लेने के बाद cos 2t नीचे आ जाएगा, cos 2t की पावर 1, जो कि इसकी पावर 1 है पहले से, और cos 2t को लिख लेंगे पावर 1/2, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। sin 2t का फॉर्मूला लगा देंगे, sin 2x 2 sin x cos x माइनस 3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t लगाएंगे, प्लस cos क्यूब t sin 2t 2 sin t cos t। बाय में चल रहा है हमारा cos 2t की पावर 3/2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। sin t cos t दोबारा से कॉमन लेंगे, जैसे कि क्वेश्चन 3 के ले लिया था, sin t cos t कॉमन आया, यहाँ मिला 3 cos 2t, cos t एक कॉमन आया तो बचा cos स्क्वायर t क्यूब में से, तो sin t कॉमन चला गया, प्लस cos क्यूब t एज इट इज रहा, ये वाला 2 पहले लिख लेंगे, और sin t cos t कॉमन चला गया हमारा, नीचे चल रहा है हमारा cos 2t की पावर 3/2। cos 2t का फॉर्मूला किस में खोलना है आपकी बार, cos के, क्यों, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है अंदर वाला पूरा किसमें है, cos में, cos में, cos में, तो ये भी किसमें खोलेगा, cos में। cos 2x का फॉर्मूला होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, लगा देंगे, sin t cos t माइनस 3 ब्रैकेट लगाएंगे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 और cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t कौन सा आया, ये वाला, प्लस 2 cos क्यूब t 2 cos क्यूब t, और नीचे चल रहा है हमारा cos 2t की पावर 3/2, cos 2t की पावर 3/2, cos 2t खुला, cos स्क्वायर t सही चल रहा है।
कुछ मिस्टेक हुई है। यहां पर जब हमने cos t sin t कॉमन लिया तो यहां पर चेक करेंगे, कुछ मिस्टेक हुई है। cos t बचेगा, क्या बचेगा? cos t। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं sin t cos t करेंगे मल्टीप्लाई, -6 cos स्क्वायर t प्लस 3, ये cos अंदर आएगा, cos स्क्वायर यानी कि cos की पावर, यहां पर क्या होगा? cos t है यहाँ पर। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था ना, cos क्यूब टी, चेक कर लेंगे पीछे, cos क्यूब टी को डिफरेंशिएट करा था फर्स्ट में, ये फर्स्ट फंक्शन का ही तो हो रहा है। फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया तो cos क्यूब टी से 3 cos स्क्वायर टी और sin t, जब cos t और sin t कॉमन लिया हमने तो क्या मिला हमें? cos t यहाँ रह गया, एक cos t बाहर आ गया था हमारा, तो क्या बचा था यहाँ? cos t, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? cos t। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 cos स्क्वायर 1 क्यूब टी, cos क्यूब टी माइनस के cos t और 3, ये वाला मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 cos क्यूब टी। नीचे क्या चल रहा है हमारा? cos 2t की पावर 3/2 sin t cos t, -6 और +2, कितना बचा? -4 cos क्यूब t, तो -3 cos t -3 cos t देखेंगे, cos 2t की पावर 3/2, cos 2t की पावर 3/2, ये माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस बाहर आ गया और ये प्लस हो गया। cos 3a का फॉर्मूला होता है हमारा 4 cos क्यूब a प्लस 3 cos a प्लस 3 cos a, मैच करेंगे। 4 cos क्यूब t यानी कि 4 cos क्यूब a प्लस 3 sin प्लस 3 cos a, 3 cos t, तो क्या बन रहा है हमारा? cos 3a, लगा देंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस sin t cos t ब्रैकेट में पूरा क्या बन गया? 3 cos 3a यानी कि 3t का फॉर्मूला बन गया। नीचे क्या चल रहा है? cos 2t की पावर 3/2, इक्वेशन 4 हो गई। ये किसकी वैल्यू थी? dy/dt की। अब करेंगे इक्वेशन 4/3, इसका मतलब dy/dt/dx/dt। जब करेंगे तो हमें मिलेगा sin t cos t cos 3t बाय cos 2t की पावर, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन cos t sin t और sin क्यूब t sin 3t बाय, नीचे क्या चल रहा है? cos 2t की पावर 3/2। आपको दिख रहा होगा cos t से cos t गया, sin t से sin t गया और cos 3t से गया, dt से dt गया। अंदर के अंदर मल्टीप्लाई, बाहर की बाहर, ऐसे ही अंदर के अंदर बाहर की बाहर, dy/dx मिलेगा हमें
क्या बचा ऊपर, cos 3t बाय नीचे sin 3t और माइनस cos 3t बाय sin 3t माइनस के cot 3t। आंसर cot 3t, ये हमारा किसका आंसर हो गया, एनसीईआरटी का आंसर। यानी कि आपके दोनों ही मेथड कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। काफी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जरूर छोड़ने का कोई चांस ही नहीं बनता, कम से कम 4 से 5 मार्क्स के बीच में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8